हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो, इसका जो बेसिक पार्ट है इसमें हम कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सीखेंगे कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस तरह से होता है, क्या होता है। ठीक है, तो देखो, अगर हमारा कोई रेशनल नंबर p/q है और उसका डिनोमिनेटर q होता है, तो उस डिनोमिनेटर का अगर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो अगर देखो हमारे डिफरेंट डिफरेंट 7 फॉर्म है, अगर इस तरह की फॉर्म आएंगी तो कैसा कैसा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसके बारे में हम सीखेंगे। टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, किस तरह का हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस तरीके का होगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो देखो, अगर हमने ना किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है जो, उसका अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और अगर उसकी फॉर्म हमारी 2 की पावर m की फॉर्म आती है, मतलब कि देखो, पावर m मतलब कि 2 की पावर m, यानी कि m की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कितना भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। जैसे हमारा 2 की पावर 2 होगा तो हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 है, देखो एग्जांपल के लिए, तो हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह से 2 की पावर कितना भी होगा अगर यहाँ पर, तो हम वो हमारी 2 की पावर m की फॉर्म है तो टर्मिनेटिंग हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर हमारी फॉर्म क्या आती है, 5 टू दी पावर m की फॉर्म आती है, तब हमारा डेसिमल जो एक्सपेंशन है तब भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। और अगर ना ये दोनों 2 की पावर m, 5 की पावर m, अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तब भी हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर देखो 2 की पावर m के साथ कुछ भी आता है, 2 की पावर m के साथ कोई भी हमारे अदर नंबर आते हैं, किसी अदर नंबर की पावर n, किसी और दूसरे नंबर की पावर n, तो हमारा क्या आ जाता है, तब हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि उसका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, हमारा जो एक्सपेंशन है ना, जो अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो वो हमारा क्या आएगा, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, वो आगे आगे चलता जाएगा, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग यानी कि वो टर्म बार बार, जैसे हमारा क्या आएगा, पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के बाद वो हमारे रिपीट होते रहेगा। अब देखो, 5 टू द पावर m, अगर 5 की पावर m के साथ कोई अदर नंबर आते हैं तो तब भी हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। और फिर देखो, अगर 2 की पावर m, 5 की पावर m दोनों साथ है और उनके साथ कोई अदर नंबर आते हैं, तब भी हमारी कैसी फॉर्म होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो हमारा ख़त्म नहीं हो रहा होगा, चलते जाएगा अगर हम डिवाइड करेंगे तो किसी से उसे। ठीक है, और रिपीटिंग यानी कि हमारी क्या होगी, हमारे नंबर बार बार रिपीट होंगे, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n। अब देखो यहाँ पर 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 जिसमें नहीं है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, साथ में नॉन रिपीटिंग भी होगा। ठीक है, नॉन रिपीटिंग यानी कि वो ख़त्म भी नहीं हो रहा होगा और उसमें क्या हो रहा होगा, एक सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहा होगा। वहाँ पर क्या आ रहा होगा, कोई भी नंबर आ सकते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 3, 4, फिर उसके बाद कुछ भी आ सकता है, 1, 2, 3, 8, 9, कोई भी नंबर आ सकते हैं हमारे, कोई भी नंबर रिपीट यहाँ पर नहीं होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग किस केस में, जब हमारा 2 और 5 नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जब हमारा देखो, जिसमें हमारा 2 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, सिंगल 2 में टर्मिनेटिंग, सिंगल 5 में भी टर्मिनेटिंग, और ये दोनों अगर साथ है तब भी टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर इसके साथ कुछ और अगर हमारे अदर नंबर हैं, देखो अदर नंबर है जहाँ पर, वो हमारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। लेकिन जिसमें हमारा 2 और 5 नहीं दिख रहा है वहाँ पर हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी हो रहा होगा। ठीक है,